ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी मीठे मीठे अति प्यारे ज्ञान के सागर और सर्व गुणों के सागर शिव बाबा के बच्चे बहुत ही पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में जिसकी इस वक्त आबादी 7 बिलियन है, 700 करोड़ आत्माएं सृष्टि पर विराजमान है, जीव आत्माएं बन करके। उसमें से बाबा ने हम थोड़े बच्चों को चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया, अपना बना लिया। बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमें भी चुना बाबा ने आज से 57 वर्ष पहले, छोटी उम्र थी, अपना बनाया, खींच लिया, पटक रहे थे। तो ये बहुत बड़ा आप हम सभी का ब्राह्मण बच्चे बन गए। इससे भी ज्यादा और क्या सौभाग्य है, और ज्यादा पद्मा पदम भाग्य है। अपना बना करके कोई चीज ली जाती है, अपनी बनाई जाती है, तो उससे कुछ ऐसा तो नहीं रखी जाती, उसको कुछ कार्य भी लिया जाता है। ये और भाग्य है कि हमको अपना बना के किसी कार्य में लगा दिया, किसी सेवा में लगा दिया। ये बहुत बड़ा, अब देखो आप सेवादारी आए हुए हैं, बहुत अपने कार्य में लगा दिया, सेवा में लगा दिया। भगवान के हम क्या है, मददगार है। वो तो सबकी मदद करता है, परंतु है ना वो भागवत में क्या हम तो पढ़ते थे बचपन में, वो गोवर्धन पहाड़ उठाया और सभी ने, किसी ने कुछ लाठी लगाई, उंगली लगाई, कुछ लगाया, भगवान कोई मदद की जैसे। तो हम भी बाबा के मददगार बने, आप सभी भगवान के मददगार हैं। ये याद करना भी तो मदद है, पवित्र रहना भी तो भगवान की मदद करना है। उसके कार्य में मददगार बन गए। अपने है अपना फायदा, लेकिन भगवान के मददगार बन गए। ये बहुत 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 सौभाग्य है, हम बताएं आपको। तो हम भी आज से 57 वर्ष पहले आए, और जैसे जैसे बाबा ने कहा वैसे वैसे चलते रहे। काफी समय बीत गया। तो ये पहले टॉपिक है आत्म दर्शन। तो आप सभी आत्मा को तो जानते ही हैं, पहला पहला लेसन ही हमारा आत्मा का होता है। हम भी जब इस ज्ञान में आए, यही पहले प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूं। हमारे एक साथ भाई रहते थे, कॉलेज में पढ़ते थे हम, इंजीनियरिंग कॉलेज में। काफी दिन डिस्कशन चलती रही। उसने कहा आप आत्मा हैं। मैंने कहा प्रूव करो इसको, आत्मा कैसे है, कैसे प्रूव करेंगे, कोई आत्मा दिखती तो है नहीं। तो बहुत दिन डिस्कशन चलता रहा। उसने एक दिन कहा भाई आप मान जाओ कि आप आत्मा है। अंदर से तो हम मानते थे, हम सभी जो भारतवासी हिंदू लोग हैं, जो सोकार्ड हिंदू, आत्मा को तो मानते ही हैं। दूसरे दुनिया वाले भी सोल को मानते हैं। हमने भी कहा कि हम आज मानते हैं कि आत्मा है। बस इतना कहना था, आत्मा का दर्शन हो गया। इतनी बात माननी थी रियली, कि मैं आत्मा हूं। ये मैंने कहा, ये मैंने माना, बहुत चेंज आया। क्योंकि देह अभिमान बहुत था। देह अभिमान जब होता है
जब उसके अपोजिट और कोई चीज़ मिलती है तो फट से अनुभव होता है, अनुभूति होनी शुरू होगी, एक्सपीरियंस। उसने कहा हम सब आत्माएं आत्माएं भाई भाई हैं, तो ऐसा वो झटका लगा, जिसको देखो ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, सबके मस्तक में देखना शुरू कर दिया। बाजार में जाएंगे ये आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा है, लिखना शुरू कर दिया। ये तो मुझे बाद में पता पड़ा कि बाबा ने भी जब ज्ञान दिया, पहले आत्मा का ज्ञान था, बाबा ने भी खूब लिखा था दीवार पर, किसी डायरी में, इसमें मैं आत्मा, जसोदा आत्मा, ये आत्मा। यानी पहले आत्मा का ही ज्ञान था। पहले हमारी दादियाँ भी कहती है पहले परमात्मा की बात तो बाद में आई, पहले तो आत्मा की बात चली। ये क्यों? देखो मुरली में हम क्या सुनते हैं, सारी मुरली में दसों बार आएगा अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करे। बाबा ये नहीं कहते अब मुझे बाप को याद करो, केवल पहले अपने को याद करो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये बार बार कहते हैं। रीजन क्या है? पहले आत्मा फिर परमात्मा। देखिए हम बताएं आपको, मुझे याद आती है एक बात कि एक बार हम जब प्रदर्शनी बनी थी तो लखनऊ से गवर्नर का वो आया था, निमंत्रण था कि मेरे गवर्नर हाउस में प्रदर्शनी लगाओ। हम सभी दिल्ली के प्रदर्शनी नहीं बनाए थे हम लोगों ने, चित्र है ना आत्मा का, वो अभी भी छपा हुआ भी है प्रदर्शनी अंक में, पिंजर है प्लस आत्मा है, बहुत सिंपल सा है, बहुत चार्ट है, और जीव आत्मा है, मन बुद्धि संस्कारों सहित है, ये आत्मा तो ड्राइवर है और शरीर मोटर है। ये चित्र बनाया था तो ये भी लगाया गया। पहले पहले आत्मा समझाते हैं, फिर बाबा का समझाते हैं, फिर सब समझाते हैं, लक्ष्य समझाते हैं। जब उस प्रदर्शनी को समझाया गया और बहनों ने समझाया, गवर्नर ने समझी, सारा उसको बहुत अच्छा लगा। उसने पता क्या कहा, मुझे ये आत्मा वाला चित्र गिफ्ट में दे दो, खुद मांगा उसने। तो आत्मा का चित्र बाबा को लिखा, बाबा वो चित्र मतलब बाबा को समाचार दिया। बाबा ने कहा ठीक है, अभी आत्मा तक पहुंचा है, अभी बाबा तक, शिव बाबा तक नहीं पहुंचा है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा के बारे में हम पहले जो अनुभूति होती है पहले, क्योंकि इंसान देह अभिमान में बहुत है। हर जगह देखिए, अभी आप एक भाई बैठा है, अभी ठीक सुन रहा है, अगर इसके कान अभी आंख में कोई चीज़ पड़ जाए तो क्या होगा? इसका हाथ बार बढ़ जाएगा, उसको टच करेगा, उस ठीक करने, अटेंशन सारा सुनने की बजाय उस आंख में चला जाएगा। तो क्या हुआ? इट मीन्स वहाँ कोई बीमारी, कुछ चीज़ पड़ गई है, बीमार, कुछ गड़बड़ है वहाँ पर। तो आज देखो, जहाँ कोई ज़्यादा अटेंशन जाता है तो वहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ बीमारी है। आज देखो दुनिया का क्या हालत है, सब जगह शरीर, देह और देह की बातें। एक्सरसाइज करो, योग करो, प्राणायाम करो, दौड़ लगाओ, उसके बाद आप देखो सिनेमा देखो, उसमें सब देह बान ही देह बान है, सब देह और देह की बातें हैं। इट मीन्स कोई रोग है ना। अटेंशन किधर है? सारा सारी दुनिया का अटेंशन देह में है। इसीलिए सबसे बड़ा जो रोग है, जहां ज्यादा अटेंशन वहां रोग। तो सबसे बड़ा रोग जो है वो है देह अभिमान का। बाकी और बीमारियां दूर हो सकती हैं, कोई कहता है कैंसर है, कोई कहता है ये रोग है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई ये चीज़ है कि वो चीज़ है। वो कारण क्या है? देह अभिमान। हम बता दें, देखिए आज से 50 वर्ष पहले या 60 वर्ष पहले हम छोटे बच्चे थे, इतनी बातें नहीं थी, इतने दुख दर्द नहीं थे। हम बताएं आपको, इतनी तकलीफें भी नहीं थी। हम बताएं, बहुत कम वो था। ज्यों ज्यों बढ़ता जा रहा, बट दुख दर्द सफरिंग्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, सफरिंग्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अशांति, दुख दर्द, हिंसा, ये बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? दुख दर्द क्यों बढ़ रहा है? क्या रीजन क्या है?
उसका रीज़न देखो, एक हमारी फिलॉसफी है, जैसा हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। करेक्ट है, चाहे अभी किया है या पिछले जन्म में किया है, फल भोगना पड़ेगा ज़रूर। चाहे आप छुप के करो, कहीं भी करो, आपने कोई कर्म किया वो फल ना मिले, इम्पॉसिबल है। कहते भी हैं एज यू सो, क्या कहते हैं, सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। तो क्या मतलब है, इतना जो दुख दर्द बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या मतलब है कि इंसान ने कुछ दुष्कर्म किए हुए हैं। पक्का है ये। अगर अच्छा कर्म किया हो तो दुख दर्द होगा ही नहीं। दुख दर्द है, सफरिंग्स हैं, बीमारियां हैं, क्या हालत है देखो। हॉस्पिटल बढ़ते चले जा रहे हैं, कचहरियां बढ़ती चली जा रही हैं। रीज़न क्या है ये सारा इंसान के दुष्कर्मों का फल है, और कोई किसी का कसूर नहीं। इट इज़ माई ओन फॉल्ट, ये मेरी गलती है, मेरा दुष्कर्म है। तो क्या दुष्कर्म क्यों होते हैं, आप जानते हैं, सभी बारे बी के बैठे हैं। दुष्कर्म का रीज़न क्या है, बोलो। हाँ जी, 5 विकार। बस जिस जिस भी कर्म में कोई विकार एडिशन हुआ वो दुष्कर्म। आपने किसी को दान दिया, मानो मिसाल, आपने कहा ओ मैंने दिया, आया विकार देह अपमान का, वो जो कर्म किया वो हो गया, पुण्य कर्म नहीं हुआ। तो जिस कर्म में कोई भी विकार प्रवेश करता है तो वो बन जाता है दुष्कर्म। अब 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी कर्म एडिशन होगा तो हो जाएगा। फिर 5 विकार क्यों हैं, उसका कारण क्या है? उन सभी 5 विकारों का कारण है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। हम बताएं आपको। अब बॉडी कॉन्शियसनेस क्यों है, ये भी सोचने की हमारी एक, पहले हम जब जगदीश भाई के साथ थे, किताब छपाते थे, जब वो टाइटल के पीछे कोई जगह होती थी ना, तो लिख देते थे एक पहेली, यही पहेली होती थी भाई, सफरिंग्स हैं, सफरिंग्स का कारण है दुष्कर्म, दुष्कर्म का कारण है 5 विकार। 5 विकार क्यों है, क्योंकि देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस क्यों है, वो क्यों है? उसका कारण है इग्नोरेंस, अज्ञानता। तभी सृष्टि पे अज्ञानता है, तभी भगवान को आना पड़ता है ज्ञान देने के लिए। उसके लिए उसको ज्ञान का सागर कहते हैं। उसको अवतरण लेना पड़ता है कि ये देह अभिमान जो है ये अज्ञान है, यानी ये ड्यू टू अज्ञान है। वो अंधकार मिटाने के लिए, देह अभिमान मिटाने के लिए, आत्म दर्शन कराने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो ये है रीज़न सारा, ये पहली का हल है। तो शिव बाबा आया है, हम सभी बच्चों को, सारी दुनिया को ज्ञान का रोशनी दे रहा है। क्या कहता है बच्चे, बार बार कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। हम सब आत्मा, तुम सब आत्मा हो, भाई भाई हो। बिगिनिंग से लेकर अंत तक मुरली में देखो यही बार बार आता है। तो वो तो हम जानते हैं कैसे आत्मा समझना है। केवल आत्मा यानी ये हम समझ तो गए आत्मा, पहले भी जानते थे आत्मा है, लेकिन अभी आत्मा अनुभूति कराता आकर के। हम पहले भी सब आत्मा का शब्द नाम सुना हुआ था, गीता में भी है, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, सब वो गीता में सब है कि आत्मा आत्मा है, तुम शरीर नहीं हो, इसको ना शास्त्र काट सकता है, ना इसको आग जला सकती है, ना पवन, बहुत सब कुछ है उसके बारे में। लेकिन उसकी अनुभूति किसी को नहीं थी। अब देखो दुनिया को अनुभूति नहीं है। पूछो कोई, आप हम कई दफ़ा आस्था चैनल में देखते हैं ना, वहाँ भी होता है, वो कुछ सन्यासी वो करते हैं, दाढ़ी वाले भाषण करते हैं। पूछो भाई कौन है, क्या बताते हैं, किसी को ज्ञान नहीं है।
क्या कहने, वो एक मैं स्टोरी सुन रहा था, एक ने वो कहा, हाँ कौन है चोर, एक चोर ने चोरी की। अच्छा, चोर भी वही, पकड़ गया, पुलिस वालों ने पकड़ा, पकड़ने वाला भी वही। अच्छा, वो जज के सामने गया, जज भी वही, उसको सजा मिली, वो भी वही, यानी सब वही वही कहते हैं। यह है ज्ञान। सारी सृष्टि में ज्ञान का ना किसी शास्त्र में हिंट मिल सकते हैं, आटे में नमक के बराबर, परंतु रियल ज्ञान, रियल दर्शन स्वयं शिव बाबा के कोई करा ही नहीं सकता। देखिए हमारा ज्ञान कितना ऊंचा है, बहुत ब्यूटीफुल नॉलेज है, रमणीक है, एक्सपीरियंसेबल है, साइंटिफिक है, रीजनेबल है और रैशनल है। अंधश्रद्धा की बात नहीं यहां पर, रैशनल ज्ञान है, बुद्धि गम्य ज्ञान, वास्तव में ज्ञान बुद्धि को अच्छा लगता है, बुद्धि उसमें खुश होती है, कंटेंटमेंट आती है। हमें तो ज्ञान जब मिला, कंटेंटमेंट आ गई, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का। सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, आत्मा अविनाशी है, बाबा शिव परमात्मा है। इतना ये ऊंचा ज्ञान है, वंडरफुल नॉलेज है, इससे मेंटली वी आर कंटेंटेड, हम संतुष्ट हो जाते हैं, खुशी आ जाती है सुन करके, उससे बहुत जीवन बदल जाता है। उस ज्ञान को सुन के ही बहुत चीज़ें हमारी चेंज हो जाती है। तो ज्ञान तो उसे कहते हैं ना जिसमें चेंज आए कुछ। तो ये बाबा ने ज्ञान दिया, आत्मा के बारे में दिया। तो केवल ज्ञान में ही हमें संतुष्ट नहीं होना, सुन लिया ठीक बात है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए हमने बनना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, आत्म दर्शन हुआ, परमात्म दर्शन हुआ, सृष्टि चक्र दर्शन हुआ, यानी परम धाम का हमें सब ज्ञान मिला। इसका लक्ष्य क्या है, ज्ञान का हमारा लक्ष्य क्या है, क्या बनना हमको, लक्ष्य हमने सामने क्या रखा हुआ है, बोलो क्या लक्ष्य रखा है, बताइए क्या बनना है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बोलिए। दुनिया वाले उसकी पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, उन पे जाके फूल चढ़ाते हैं, इतना उनको अब वो करते हैं। हम कहते हम तो वैसा बनने वाले हैं, हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा हम पद प्राप्त करने वाले हैं, ये हमारा लक्ष्य है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, यहां पर कर्मातीत, जैसे हमारा बाबा बने कर्मातीत फरिश्ता, क्या कहते हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो जब तक हम कर्मातीत फरिश्ता नहीं बने, तब तक हम देवता नारायण कैसे बन सकेंगे, विचार करने की बात है। कैसे बने, वो कैसे बने, हम बाप समान फरिश्ता कैसे बने। वो यही जो बाबा ने ज्ञान दिया है, जो ये आत्म दर्शन भी कराया, परमात्मा दर्शन भी कराया, जब तक हम उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कैसे बनेंगे। देखिए 2 क्राउन हैं इसके, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के, उनको डबल क्राउन कहते हैं। एक है क्राउन ऑफ लाइट और दूसरा है क्राउन ऑफ, कौन सा है, उसको 2 क्राउन दिखाते हैं ना, क्राउन ऑफ लाइट एंड क्राउन ऑफ माइट, है ना ये बात। यानी एक रोशनी का उनको ताज दिखाते हैं, पवित्रता का, और दूसरा दिखाते हैं वो रत्न जड़त ताज, वो माइट है, यानी हिज हाईनेस और हिज होलीनेस। ये 2 क्राउन है, ये हमको प्राप्त करने हैं। कैसे मिलेंगे ये, वो हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए एक दफ़ा दादी जानकी जी क्लास करा रही थी, और हमारी दादियाँ भी और बाबा भी कहते हैं, ये देखो केवल कुछ नहीं करना, केवल जो ये पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो शुद्ध विचार है, अगर हम इसको पॉजिटिव थॉट से पावर और प्योरिटी आती है, बता दें आप। जो पॉजिटिव, जो केवल बाबा ने बताए हैं, अपनी कोई बात मत सोचो, हम बताएं आपको। जो बाबा ने पॉजिटिव थॉट्स हमको दिए हैं, मनन चिंतन के लिए दिए हैं, ये ज्ञान हमको दिया है, अगर हम इन पॉजिटिव थॉट्स को संचय करते हैं,
इनको हम उसका इकट्ठा करते हैं, इनमें हम रमण करते हैं, तो पॉजिटिव थॉट से ही पावर भी आएगी और प्योरिटी भी आएगी। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल बात है। जितना जितना हम ज़्यादा इसमें रमण करते चले जाएंगे और विचारों को निकालते चले जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स का खजाना। योग क्या है? यानी शुभ विचारों को, शुद्ध विचारों को, पॉजिटिव थॉट्स का खजाना जमा करना, जमा करते चले जाएं। देखिए, हम चाहते हैं कर्मातीत फरिश्ता बनना, चाहते हैं ना सब। कर्मातीत फरिश्ता बनने की पहली स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज, जो सभी ब्राह्मणों ने प्राप्त कर ली होगी। पहली स्टेज कौन सी है? पहली स्टेज है विकर्माजीत बनना। अब हम ब्राह्मण कोई भी विकर्म ना करें, हम ब्राह्मणों से कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। बाबा को फेथ हम बच्चों पर, ब्राह्मणों पर। अब मेरे ब्राह्मण बच्चे जो हैं इतने आगे आ चुके हैं, अब कोई पाप कर्म नहीं होता। ठीक है, इट इज फर्स्ट स्टेज। अगर आप चाहते हैं बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बने, उसकी पहली पहली स्टेज है नो विकर्म, विकर्माजीत, नो पाप कर्म। ओह, डर लगना चाहिए कि मेरे से किसी को दुख ना हो, किसी को मैं जानबूझकर दुखी ना करूं, पाप ना करूं। समझे? ये पहला पहला है। मेरी दृष्टि पवित्र हो, उसमें कुछ वो गड़बड़ ना हो, पाप ना हो मेरे से, कोई दृष्टि से भी किसी को दुख ना दो, नो पाप। दिस इज फर्स्ट स्टेज, अगर हम चाहते हैं तो बाप जैसा बनना। सेकंड स्टेज क्या है फिर? दूसरी स्टेज कौन सी है? दूसरी स्टेज है विकल्पाजीत, नो विकल्प। ठीक है ये सब ठीक है ना? ये कोई विकल्प नहीं चाहिए। विकल्प आया, मन और बुद्धि में आया, डरना चाहिए। ओहो, निकालो उसको, जगह मत दो। नो विकल्प। हम ब्राह्मण विकल्पाजीत हो, कोई विकल्प नहीं, पक्का होना चाहिए। बाबा को भी फेथ है कि मेरे बच्चों में अब विकल्प नहीं है। दिस इज सेकेंड स्टेज। थर्ड कौन सी है? बोलो, थर्ड स्टेज कौन सी है जो बाबा चाहते हैं? बाबा कहते हैं मेरे बच्चों में विकल्प भी नहीं, विकर्म भी नहीं, लेकिन थर्ड कौन सी चीज है? व्यर्थ अतीत। व्यर्थ, व्यर्थ नहीं आना चाहिए। व्यर्थ किसे कहते हैं? हम पहले समझते थे ये क्यों, ये क्या, ये कब, ये कैसे, ये कौन, ये क्यों क्या होता ना, ये केवल व्यर्थ है। दादी गुलदार जी ने क्लास कराई कि नहीं, ये तो है ही व्यर्थ। अभी आप यहां बैठे हैं, अभी आपको अहमदाबाद याद आ गया, या सूरत याद आ गया, या कोई और आ गया याद कि जाके भोजन करना है, तो ये भी व्यर्थ है। यानी जिस समय जो संकल्प चाहिए वो संकल्प है, उसे कहते हैं क्या? ठीक संकल्प, समर्थ, राइट संकल्प। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ अतीत बन जाओ। बाबा कहते जितना समय मैं चाहूं उस संकल्प को वहीं रखूं और संकल्प ना आने दे। ये बड़ी मेहनत है। तो व्यर्थ से भी अतीत जाने, क्यों क्या से तो जाना ही है, ज्यादा टू मच नहीं, जो होगा वो ठीक हो। बाबा ने कई पॉइंट्स बताए हैं। व्यर्थ अतीत होना है हमको। इस थर्ड स्टेज है व्यर्थ अतीत। अब फोर्थ स्टेज क्या है जो बाबा ने थी, हमने खुद देखा बाबा में, नो साधारण, यानी साधारण संकल्पों से भी परे, नो साधारण अतीत। जैसे हमारी दादियों के, दादी जानकी के पास जाओ
सदा ऑलवेज शुद्ध संकल्प, कोई सर्विस के संकल्प, साधारण संकल्प नहीं उनके पास, सदा ऊंचे संकल्प, विशेष संकल्प। तो क्या करना हमको? नो विकर्म, नो विकल्प, नो व्यर्थ एंड नो साधारण। हमारे बाबा में, मम्मा में, दादियों में ऑलवेज पॉजिटिव संकल्प, शुद्ध संकल्प और विशेष संकल्प थे। हम जब बाबा मम्मा से मिलते थे तो क्या था, वो किसी को यूं देख भी लेंगे ना, ऐसे दृष्टि उड़ जाएगा। वो किसी पर हाथ रख देंगे, वो फूला नहीं समाएगा। किससे कुछ बोल लेंगे, उसको खुशी हो जाती थी। तो बाप समान बनना, फरिश्ता बनना, तो ये ऐसा बनना पड़ेगा ना। तो क्या करना हमको? यानी इन जो 4 ये स्टेजेस हैं, इनको पार करके हमको बाप समान फरिश्ता बनना है। देखो, बाबा की मुरली में कुछ दिन पहले आया था, मुझे बहुत एक पैरा इतना अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। मैं वो रिपीट करता हूँ लोगों को। मैं देखो बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, देखो मैंने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया, इतना बड़ा बिजनेस था। अगर वो बिजनेस रहता तो मुझे उसकी इनकम आती रहती, जग चलता रहता। कहता नहीं, बिजनेस छोड़ दिया, भाईवाल को दे दिया, जो पैसे दो भले दे दो, लेने भी नहीं गए, अपने आप भेज दिया उसने, बिजनेस छोड़ दिया। सारे परिवार को भी ज्ञान मिला है, भले आप रहते हैं कि नहीं रहे, लेकिन सारे परिवार को उस वक्त भी इनका क्या होगा नहीं ज्ञान मिला है। सारे भाई बंद छूट गए, जो रिश्तेदार भी थे, सब कुछ छोड़ा। क्यों किया मैंने ऐसा? बताओ क्यों किया? इसीलिए कि अंत में मुझे ये कोई याद ना आए। यह है पुरुषार्थ। यही क्या, इस जीवन को तो छोड़ना है। मृत्यु इज, डेथ इज सर्टेन। आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, सब जाएंगे। बाबा भी गए, अव्यक्त हो गए, दादी भी अव्यक्त होगी, सब हो गए। छोड़ना तो पड़ेगा ना। यू कांट स्टे फॉर होल, सारी हमेशा थोड़ा रह सकते हैं। डेथ इज श्योर, लेकिन हम कैसे जाएं? हम तो ये सोचते हैं भाई, हमें भी ज्ञान में आए इतने साल हो गए, सारे लौकिक परिवार वाले ज्ञान में चलते हैं, सब चलते हैं, कोई हमारा बंधन नहीं है। तो क्या हम कहते हैं हम जब शरीर छोड़ें तो क्या हो? दुनिया वाले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वो? कि रोने वाले चाहिए, उठाने वाले चाहिए, लोग कहते हैं ना ऐसे। हम कहते हैं जब हम शरीर छोड़ें, हमें कोई रोने वाला ना हो, सब योग का दान देने वाले हों, ईश्वरीय परिवार। ऐसा है ना। यानी देश है, दे के सब संबंधों को भूल, एक बाबा और एक हम, यही है वास्तव में पुरुषार्थ। उसका पुरुषार्थ करना है। यानी ये है आत्म चिंतन करना। आत्म दर्शन मीन्स आत्म चिंतन। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इसका बहुत बहुत एक बार कहने से नहीं चलेगा। व्यर्थ तब समाप्त होगा जब हम समर्थ को बार बार याद करते चलेंगे। हम देखो, सबसे जो बहुत बढ़िया मेथड है जो बाबा ने बताया है याद का, ये तो ठीक है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिंदु बन बिंदु को याद करो, ये तो ठीक है, वो तो करना ही चाहिए। उससे भी विकर्म विनाश होते हैं, विकर्म विनाश होंगे। परंतु चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते हर वक्त तो आप ये नहीं कर सकते ना। जो बाबा ने ये 5 स्वरूपों को याद करने का तरीका बताया है, आप पैदल चल रहे हैं, इसी स्वरूपों में बदलते रहो। गो ऑन चेंजिंग द गियर। मैं कहता हूँ ये गियर बदलने वाली बात है। निराकारी स्टेज, उसमें टिकिए, उसमें आत्मचिंतन कीजिए। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, मस्तक मणि हूँ, स्वागन हूँ। ये सब आत्मचिंतन करने की बातें है। स्वच्छ हूँ, स्वतंत्र हूँ, स्वस्थ हूँ, ये सब आत्मा के इसकी फ्लो, यानी वी शुड हैव फ्लो ऑफ ऑल दीज थॉट्स। फ्लो, और कोई संकल्प मत आने। व्यर्थ क्यों आता है कि हम अपने को इन चीज़ों में बिजी रखते नहीं है।
तो ये स्टेज जो है, यानी योग का अर्थ ही यही है, यानी इन शुद्ध संकल्पों की धारा हम बहाते चले, आत्मा के बारे में, बाबा के बारे में, चक्कर के बारे में, जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया है उसको हम आगे याद में लाएं, प्रत्यक्ष में लाएं। कई कहते हैं हम तो सदा याद में रहते ही रहते हैं। कैसे? याद मीन संकल्प। संकल्प एक बिंदु है। जो संकल्प है ना, मैं आत्मा हूं, एक बिंदु लगा दिया, फिर शुद्ध हूं और बिंदु लगाया, शांत हूं और बिंदु लगाया, श्रेष्ठ और बिंदु लगाया। ये एक बिंदु है। जब इनको आप जैन करते हैं उसे कहते हैं स्मृति हो जाती है, आप उस स्मृति में चले जाते हैं। तो शुद्ध संकल्पों का समूह, शुद्ध संकल्पों की धारा, ये बहती रहनी चाहिए, बहती रहनी चाहिए। व्यर्थ तब समाप्त होगा जब शुद्ध संकल्पों की जो खजाना है आप जमा करते चले जाएंगे। मन में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। हम कहते हैं सिवाय इन शुद्ध संकल्पों के सब, क्या कहेंगे हम, साधारण है। चलो व्यर्थ ना भी कहो, साधारण है। साधारण संकल्पों को एलिमिनेट करके हमको इन शुद्ध संकल्पों को ले आना है बार बार, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और संकल्प निकालो, इन शुद्ध संकल्पों को बार बार लाओ। तो जो है ना 5, बाबा को याद रमणीकता से करना चाहिए। रमणीक ये नहीं, एक दफा बाबा ने कहा भी था मुरली में, मैं बिंदु और बिंदु को देखता रहूं जैसे दुनिया वाले ब्रह्म को याद करते हैं। तो थोड़ा ऐसा सूखा सन्यासी भी नहीं बनना चाहिए। बाबा को संबंधों से याद करो। कितने सर्व संबंध हमारे बाबा से हैं। ही इज अवर मोस्ट नियरेस्ट रिलेटिव। सबसे नजदीक हमारे बाबा है, शिव बाबा। उनको सब संबंधों, मैं तो उनको एक दफा दादी गुलदार जी से बात कर रहा था। दादी कहती योग क्या है? सिंपल चीज है, नाचो गाओ खुशी मनाओ। नाचना माने क्या है? एक पांव बुद्धि रूपी पांव यहां हो, दूसरा परम धाम में हो, फिर उसको सतयुग में ले जाओ, फिर वो चक्कर में ले जाओ। जिसे नाचना, बुद्धि जो है नाच रही है। गाओ, गाना क्या है? क्या गाना है? बाबा की महिमा के गीत गाओ और खुशी मनाओ। और बाबा को संबंधों से याद करो। हम तो बाबा को 9 संबंधों से याद करते हैं, बड़े प्यार से, कि हम तो बाबा के संग रहे हैं, बाबा से सब संबंधों का वो भी लिया है, भाषणा भी ली है। फर्स्ट संबंध क्या है आप बताइए? बाबा का सबसे प्रिय संबंध कौन सा है? बोलो, बोलिए। बाबा। बाबा से पहले भी कौन, कहां से पैदा होते हैं? मां, डियरेस्ट मदर। हम बताएं आपको, बाबा जो है पहले पहले तो मां बनता है ना। डियरेस्ट मदर मां है हमारी। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो हमें ज्ञान दिले तो हम बच्चे पैदा हुए। डियरेस्ट मदर क्या करता है? ज्ञान दूध पिलाता है, पिलाती है, पिलाता है। और क्या करता है? हृष्ट पुष्ट बना देता है हमको, कितना बड़ा कर देता है। आप लोग कितने बड़े हो गए, आप ताकत आ गई ज्ञान दूध से ही। डियरेस्ट मदर। और नेक्स्ट संबंध कौन सा है? स्वीटेस्ट फादर। अति मीठा प्यारा हमारा बाबा है, कोई स्वार्थ उसको नहीं है। हम बच्चों को क्या देता है वो? स्वीटेस्ट फादर, दाता है, सदा दाता है। दाता बन करके स्वीट होम और स्वीट राजधानी का क्या देता है? वर्षा देता है। स्वीटेस्ट फादर, ये याद करना चाहिए। ये शुद्ध संकल्प है। ये बाबा आप तो मेरे स्वीटेस्ट फादर हो, और दाता बन के स्वीट होम ले जा रहे हो, स्वीट राजधानी में भेज देंगे। ये संकल्प बुद्धि में मन में आना चाहिए और वो पिक्चर बनानी चाहिए। हम स्वीट होम में बैठे हैं, स्वीट साइलेंस होम में बाबा ले जा रहा है और स्वीट राजधानी में भेज देगा। ये संकल्प और उसकी बुद्धि, उसकी पिक्चर बनाए। थर्ड संबंध कौन सा है? बोलो। तीसरा संबंध हाईएस्ट टीचर, हाईएस्ट है।
उससे बड़ा कोई नहीं। और हाईएस्ट पढ़ाई, सिंपल और हाईएस्ट, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है, क्या करता है, हाईएस्ट पढ़ाई पढ़ा करके 21 जन्मों के लिए हमको ऊंच पद की प्राप्ति कराता है। भाग्य भी दाता है बा। हमेशा भाग्य कौन बनाता है? टीचर बनाता है। वो कहता है मैं भी हाईएस्ट टीचर हूं, सिंपल पढ़ाई, सब बहुत मुश्किल भी नहीं है, 5000 का वर्ष चक्कर है, 4 योग हैं, कितनी सिंपल है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, माताएं बच्चे सब इसको समझ सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट पढ़ाई है और उससे 21 जन्मों के लिए ऊंच पद की प्राप्ति कराता है। इस भाग्य विधाता। चौथा संबंध कौन सा है? होलिएस्ट सतगुरु। ओ होलिएस्ट, पतित पावन हमारा सतगुरु है, श्रीमत देता है, आशीर्वाद देता है, समझे, ब्लेसिंग्स देता है। क्या करता है फिर? दे करके हमारी पालना करता है उस प्रकार से, और मुक्ति, जीवन मुक्ति का हमें रास्ता बताता है, श्रीमत देता है। ये तो है वो वरदाता है, वो है हाई होलिएस्ट सतगुरु। पांचवा संबंध कौन सा है? अनफेलिंग फ्रेंड, मित्र है, दोस्त है हमारा, अनफेलिंग। हम तो मिले, बाबा के हाथ पकड़ के चले भी सही, बाबा के साथ खेले भी सही, बैडमिंटन खेला, क्रिकेट खेला, हम सभी ने। तो देखो बाबा क्या है, मित्र भी है, यानी अनफेलिंग, सब छोड़ जाएंगे, बस एक वही जो मित्र है हमारा, दोस्त है, वो हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। हमारे पास बहुत अनुभव आते हैं, ज्ञान अमृत में हम छापते हैं कैसे बाबा मदद करता है, कितनी मुसीबत में बाबा हमारी रक्षा करता है। ही इज अवर अनफेलिंग फ्रेंड, सदा साथ निभाने वाला दोस्त। हम उसका हाथ और साथ कभी छोड़ने वाले नहीं है, इसे विचार आना चाहिए। देन, और छठा संबंध क्या है? बोलो। सुलोना साजन, समझा है कि माताओं का नहीं, भाइयों का भी। कौन साजन है? बोलो, बोलिए भाई। सुलोना साजन है हमारा, आपका साधन, हम सबका साधन वही है। क्या करता है? प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हमें अनुभूति की बाबा के साथ। बाबा एक दफ़ा चारपाई पर लेटे हुए थे, मच्छरदानी लगी हुई थी, हमारी जो ब्राह्मणी थी जो पहले पहले लेके चलो चलो साजन से मिलाते हैं, सुबह सुबह 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे होगा, बाबा से भाकी पहनी, बड़ा मजा आया, एकदम आउट ऑफ बॉडी हो गए, अनुभव किया। वो सुलोना साजन है, प्यार करता है, हमको ज्ञान, गुणों, शक्तियों का श्रृंगार करता है। कहाँ ले जाता है फिर वो? बोलो, कहाँ ले जाता है? पियर घर। पियर घर कौन सा है? परम धाम। फिर कहाँ भेजता है? ससुर घर भेज देता है, खुद बैठ जाता है, ससुर घर भेज देता है। ये सब मनन चिंतन होना चाहिए। ही इज अवर सुलोना साजन। देन सुप्रीम सर्जन, सर्जन है वो। बहुत अनुभव आते हैं हमारे मैगजीन में। बाबा ने इतना, मेरी बीमारी थी, बाबा ने ऑपरेशन करा दिया, लगता था कि बाबा खुद वहाँ आया हुआ है और मेरा रेख देख कर रहा है। उसको बहुत अनुभव ऐसे आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं, हम छापते हैं ज्ञान अमृत में। वो है सुप्रीम सर्जन है, सब हमारी बीमारियां ज्ञान इंजेक्शन लगा के हमारे तन मन को भी ठीक कर देता है। हम बता दें आपको, मन ठीक तो तन भी ठीक हो जाते हैं, सुप्रीम सर्जन। और आगे फेथफुल चाइल्ड, सब धोखा दे जाएंगे, बच्चे छोड़ जाएंगे। क्या हमारे ना रिवाज है इसमें, जब शरीर छोड़ता है तो बच्चा आगे वो दीपक लेके चलता है, तो क्या उस वक्त कोई आदमी आत्मा निकल गई तो क्या करेगा? वो शिव बाबा फेथफुल चाइल्ड हमें हमारी उंगली पकड़ करके भवसागर पार उतारेगा ना, वही है। और नो बॉडी विल हेल्प, अंत में कौन मदद करेगा? आप शरीर छोड़ रहे हैं, हु विल हेल्प? ही इज द ओनली पर्सन हु विल हेल्प। हमारी रास्ता दिखाने वाला, हमें आगे ले जाने वाला वही शिव बाबा है और कोई नहीं है। सब छोड़ जाएंगे सिवाय उसके। ही इज अवर फेथफुल चाइल्ड। और चौथा, अब लास्ट नावा, मोस्ट बिलविड
महबूबा, कहते हैं माशूक, कहते हैं मैं माशूक हूं, तुम परवाने हो। शिव क्षमा है, हम कौन है? परवाने हैं उसके, उस पर फिदा होने वाले हैं। फिदा होना चाहिए, यानी हम वो हमारी किसी में आंख डूबती नहीं है, कितना ब्यूटीफुल कुछ भी हो। वो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, वो सत्य है और सब झूठे हैं। वो शिवम कल्याणकारी है, और क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, अति सुंदर है, क्योंकि वो फ्लॉलेस है। तो हमारा वो उसको ये सारे संबंधों को याद करना चाहिए। जब याद में बैठते हैं रमणीकता से, खुशी से, ओहो, उसको ये मर्ज करके उस बात को है तो इन सारे वो बात वो सामने ला करके, बच्चा है उंगली पकड़ के ले जा रहा है, मेरा ये है, सब बातों को याद करना चाहिए। तभी क्या होगा? और संकल्प आएगा नहीं। अगर इन्हीं शुद्ध संकल्पों में आप बिजी रहे, ना व्यर्थ आएगा ना विकल्प, तो छोड़ो, कोई साधारण संकल्प नहीं, ये शुद्ध संकल्प हैं, ये पॉजिटिव संकल्प हैं, जिससे पावर आप करके देखो। पावर करते होंगे, आप सभी करते होंगे, पावर और प्योरिटी दोनों आएंगे तो हमारे दोनों ताज मिलेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण। बाबा भी हम जब देखो, बाबा हमेशा मनन चिंतन में, भले उनको बहुत काम थे, बहुत बच्चे थे, परंतु अपना तो ये बहुत करते थे। तो हम बच्चों का भी ये कार्य है कि हम जब याद में बैठे या चलते फिरते भी, केवल एक बार मैं आत्मा हूं कहने से काम नहीं चलेगा। बार बार मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं, ये सब बातें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। रिवाइज करेंगे तो क्या होगा? बोलो, क्या होगा? रियलाइज होगा। बताए बाबा, भगवानो वाच, बाबा ने मुरली में कहा था, बाबा दादा ने, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक रियलाइज नहीं होगा। एक बार कह दिया मैं तो आत्मा हूं, बट बैठ के वो झुटके आते रहे तो क्या रियलाइज होगा? हम देखो, मैं तो ये बाबा ने जो बताई 5 वो स्टेजेस, 5 स्वरूप, इसको तो खूब रिवाइज करता हूँ, इससे बहुत मजा आता है। 5 जो स्वरूप हैं, इसमें बहुत ये यात्रा है। 5 स्वरूप की ये यात्रा है वास्तव में। देखो, मैं निराकारी स्टेज आत्मा हूँ, निराकार आत्मा हूँ, निराकार घर में रहने वाला हूँ, निराकार बाबा का बच्चा हूँ, ये सारी बातें, उसके गुणों को हम याद करते हैं। तो ये जो है, यानी मैं फर्स्ट निराकारी स्टेज, सेकंड कौन सी? आकारी फरिश्ता स्टेज, डबल लाइट फरिश्ता हूँ, अव्यक्त फरिश्ता हूँ, लाइट के आर्म में हूँ, ये स्टेज। फिर निर्विकारी स्टेज, कौन सी है? निर्विकारी, निर्विकारी देवता हूँ, डबल क्राउन किंग हूँ, ये स्टेज। फिर अलंकारी, यानी द्वापर योगी में जो मंदिर में खड़ा हूँ, सबको वो दे रहा हूँ, वरदान दे रहा हूँ, वो अलंकारी स्टेज है। और जो 5वीं स्टेज है, निरहंकारी ब्राह्मण स्टेज, वो 5वीं स्टेज है। यानी 5 शब्द भी अगर याद करें, निराकारी, आकारी, निर्विकारी, अलंकारी एंड निरहंकारी, ये 5 शब्द भी हम याद आ जाएं, फटाफट आप लोग कहां से कहां घूम जाएंगे। आप, यही यात्रा है। आप देखो, इसमें यात्रा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग इन टाइम भी है ना, ट्रैवलिंग इन स्पेस है। आप रियल यात्रा तो ये है, ट्रैवलिंग इन स्पेस। कहाँ से पहले पहुँच गए, फरिश्ता स्टेज बन गई, आकारी वतन में पहुँच गए, निराकार में पहुँच गए, दिस इज कॉल्ड ट्रैवलिंग इन स्पेस। और फिर अब ट्रैवलिंग इन टाइम, कहाँ पहुँच गए? सतयुग में पहुँच गए, द्वापर में पहुँच गए, संगम पर पहुँच गए। इस प्रकार से गो ऑन, यात्रा वास्तव में है ये। तो यात्रा करो, क्यों, क्या होता है हम, और उसकी पिक्चर बनाओ हर बात की। जब बाबा ने एक दफ़ा कहा था, उसका चित्र बनाओ। अब देखो, हम कहते हैं एक स्टेज होती है हमारी ये ब्राह्मण यानी निरहंकारी स्टेज, उसका बना सकते हैं हम। अमृत वेले हमारा होना चाहिए,
अमृत वेला हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हम बैठते हैं यहाँ पर, आज हमें योग कराया, कई लोग सब बैठे थे सामने, कोई ठीक प्रकार से नहीं बैठे थे, जुट के भी खा रहे थे। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की कहाँ पर है, कहाँ बैठते हैं ब्राह्मण, कल्प वृक्ष में कहाँ बैठते हैं, बताओ कहाँ बैठे हैं? वो जड़ में बैठते हैं ना, वहाँ घुस जाओ। दादियाँ बैठी हैं, ये अपने को पिक्चर बनाओ कि मैं भी वहीं बैठा हूँ, सारा कल्प वृक्ष मेरे कंधों पर है, देखो ब्राह्मणों के कंधों पर। अगर ब्राह्मण ये हिलना शुरू कर दे, अगर बताओ ऐसे ऐसे करना शुरू कर देंगे, तो ऊपर कल्प वृक्ष का क्या हाल होगा, सोचो। अगर ब्राह्मणों को झुटके आ रहे हैं तो कल्प वृक्ष बेचारा घबरा जाएगा, उसके सारे पत्ते भी हिल जाएंगे, फल भी हिल जाएंगे वो। तो जब अमृत वेले बैठते हैं तो ये सोचो, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठ करके बाबा मम्मा के साथ, दादियों के साथ मैं भी कल्प वृक्ष को साकाश दे रहा हूं। तो फिर हिलेंगे नहीं, वो नींद नहीं आएगी। और ट्रैवल करो, देखो नींद कब आती है, जब आप चुप होकर बैठते हैं। हम क्या कहते हैं, चुप मत बैठो, आप बातें करो अपने आप से, यही बातें जो बताया ना, अपने से बात करो, बाबा से बात करो, रिवाइज करो, ट्रैवल करो, तो नींद आएगी नहीं। हाँ, बात सुनने में नींद आ सकती है, बात करने में नींद नहीं आती। आप बोलेंगे तो आप नहीं सोएंगे, मैं बोलूंगा तो सो सकते हैं। तो ऑलवेज स्पीक टू गॉड। सुबह अमृत पहले तो बाबा से बातें करो, हम तो करते हैं यही, रिवाइज करते हैं। नींद आती नहीं, आंख बंद होती, चलो आंख थोड़ी बंद भी होगी लेकिन झुटका नहीं आ सकता। आई एम स्पीकिंग टू गॉड, स्पीकिंग टू माई सेल्फ। और बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी एक पाँव कहाँ एक पाँव कहाँ, वी आर डूइंग इट। और खुशी आती है, मज़ा आता है, आनंद आता है। अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। ब्राह्मण संगम पर ही अति इंद्रिय सुख मिल सकता है, बाकी किसी युग में भी अति इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा। अगर ये समय हमारा अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति करने से वंचित रह गया तो कल्प कल्पांतर इस प्राप्ति से वंचित रह जाए। इसलिए क्या बनना है, कर्मातीत फरिश्ता बनना है, आत्मचिंतन में करना रहना है। और आत्म दर्शन तो आपको है ही है, उसमें रहते हुए बाप समान बन करके पूरा, जब शरीर छूटे तो एक मैं और एक मेरा बाबा और कोई नहीं। ओम शांति, ओम शांति।